नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी सेंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए ग्रंथ के विषय में देखेंगे जो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ। तो योग सूत्र ग्रंथ जो है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। इसमें चित्त विधियों का निरोध और मोक्ष की प्राप्ति का विषय में बताया गया। इसका जो प्रमुख सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति योग से ही होगी। इसके लेखक महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रथम गुरु कहे जा सकते हैं, प्रमुख गुरु कहे जा सकते हैं। यही इसके आधार प्रणेता है। योग और ध्यान के सिद्धांतों को इसमें व्यवस्थित किया गया है। प्रथम सूत्र जो है वो है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन यानी कि शास्त्र आरंभ किया जा रहा है। यह किसी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। मैचिंग में 2-3 ग्रंथों के पहले श्लोक से संबंध प्रथम सूत्र से मैच कराना था, तो उसमें अथ योगानुशासनम है। अब जो यह योग सूत्र इसकी संरचना किस आधार पे हुई है, इसको 4 पादों में यानी कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में। एक है पहला समाधि पाद, दूसरा साधना पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। प्रत्येक पाद का उद्देश्य और सारांश हम अब आगे देखेंगे। समाधि पाद में जो विषय है वो योग का परिचय कराना है और उसका मूल उद्देश्य यानी कि समाधि की अवस्था तक पहुंचना। इसमें मुख्य जो सूत्र आता है वो योग चित्त वृत्ति निरोधा है। मन को स्थिर और नियंत्रित करने के विषय में इसमें बताया गया। अब साधना पाद जो दूसरा है उसमें अष्टांग योग का वर्णन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 जो अष्टांग योग है इसका सीरीज जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर सेट करने। इन 8 विषयों के बारे में हम अलग से चर्चा किसी दिन करेंगे। यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, आज केवल ग्रंथ पे ही रहते हैं। अभ्यास और अनुशासन के द्वारा ही योग की प्राप्ति होती है। अब विभूति पाद, इसमें सिद्धियां और ध्यान के लाभ के विषय में बताया गया। सिद्धियां योग का मुख्य लक्ष्य नहीं होती, हमें मोक्ष प्राप्ति करनी होती है, सिद्धियां प्राप्त करनी नहीं। मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास कैसे हो, इन सब विषयों पर इसमें चर्चा की गई। फिर कैवल्य पाद है, मोक्ष और आत्मा की स्वतंत्रता पे खुलकर चर्चा हुई। इसमें अंतिम लक्ष्य शांति और आत्म एकत्व या परमात्मा में विलीन हो। आत्मा का परमात्मा से जो योग के माध्यम से संबंध बनाया जाता है उसमें विलीन हो जाने पर हुआ। आचार्य पतंजलि ने चित्त की 5 वृत्तियां भी बताई हैं जो योग सूत्र के पहले अध्याय के 5वें और 6वें सूत्र में ही बताई गई। उसमें प्रतिभा, विकल्प, विकार, निद्रा, स्मृति। प्रतिभा जो होता है साधारण विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान या सरल जागरूकता में आप देखते हैं। विकल्प बिना वास्तविक आधार के विचार होते हैं, कल्पनाएं होती हैं। विकार जो होते हैं वो भाव रूपांतरण होते हैं, मानसिक विकार या अस्थिरता जिसको डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। निद्रा चित्त की निष्क्रिय अवस्था और स्मृति अनुभव या ज्ञान का संग्रह होता है। तो योग का उद्देश्य है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना। ध्यान और अनुशासन के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति करना ही इसका परम उद्देश्य है। और इस संबंध में आपको योग दर्शन के विषय में समझना है तो आप चैनल पे योग दर्शन का जो वीडियो है उसको उस दर्शन के विषय में बताया गया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। धन्यवाद।